आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है यीशु मसीह पानी पर चला। ये हम मत्ती का सुसमाचार उसका 14वीं अध्याय 22 से लेकर 33 आयत तक हम पढ़ सकते हैं और साथ में हम मरकुस उसका 6वां अध्याय 45 से लेकर 52 आयत तक भी हम लोग देख सकते हैं। ये यूहन्ना के सुसमाचार में भी लिखा हुआ है। इस घटना को मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहती हूँ। हम जानते हैं यीशु मसीह ने भीड़ को अर्थात 5000 पुरुषों को खाना खिलाया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम नाव पर चढ़ जाओ और झील के उस पार चले जाना। तो यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया कि वो लोग नाव पर चढ़ जाए और उसके बाद यीशु मसीह ने भीड़ को विदा किया, पहाड़ पर अकेले चले गए और शाम तक वहां पर प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद यीशु मसीह ने देखा कि झील में एक बहुत बड़ी आंधी उठ रही है और चेले बहुत डरे हुए हैं। तब यीशु मसीह उनके पास पहुंचता है और वो इस प्रकार है कि यीशु मसीह पानी पर चलने लगता है और पानी पर चलते चलते यीशु मसीह उस नाव के पास पहुंचने लगता है। उस दौरान चेले इस बात को देखते हैं कि पानी पर कोई चलकर हमारे पास आ रहा है। उस बात को देखकर चेले बहुत डर जाते हैं। वो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं कि वो भूत है। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है कि डरो मत, धाड़स बांधो, मैं हूं। जब चेले ये सुनते हैं तो उनके बीच में से पतरस कहता है, यीशु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊं। यीशु मसीह ने कहा, तुम आ जाओ मेरे पास। तब पतरस बड़े हिम्मत के साथ अपने पैर को पानी पर रखता है और यीशु मसीह के पास चलकर जाने लगता है। लेकिन उस दौरान पतरस जो है अपनी नजर हटाकर हवा और आंधी को देखने लगता है और जब हवा को देखने लगता है तो पतरस के अंदर डर पैदा होता है, उसके अंदर का विश्वास कम हो जाता है और वो पानी के अंदर डूबने लगता है और यीशु मसीह को वो पुकार कर कहता है, यीशु मसीह मुझे बचा लो। उस समय पर यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर उसको थाम लेता है और वो दोनों नाव पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद वहां का सारा आंधी और तूफान एकदम शांत हो जाता है। ये देखकर सारे चेले जो नाव पर थे वो यीशु मसीह को दंडवत करते हैं और यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस घटना से हम क्या क्या बातों को सीख सकते हैं कर हम देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी भीड़ के लोगों को खाना खिलाया। 5000 पुरुष मतलब स्त्रियां और बच्चे मिलाएंगे तो हो सकता है 10, 15 या 20,000 लोग भी होंगे। एक बड़ा चमत्कार यीशु मसीह वहां पर करता है कि 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ को खाना खिलाता है और खाना बच भी जाता है। लेकिन ये पूरी घटना खत्म होने के बाद हम 22 और 23 आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह चेलों को विवश करता है कि तुम नाव पर चढ़ जाओ और झील के उस पार चले जाओ। और यीशु मसीह खुद क्या करता है? यीशु मसीह वहां के लोगों को विदा कर प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चले जाता है। यहाँ पर हम एक बात को देख सकते हैं और वो ये है, यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म के बाद यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करना चाहता है। यीशु मसीह सारा महिमा और धन्यवाद के शब्द अपने पिता को देना चाहता है। एक बात हम सोच सकते हैं, अगर हम उस जगह पे होते और एक बहुत बड़ी चमत्कार हमारे द्वारा हुआ होता, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अकेले में जाकर प्रार्थना करेंगे। साधारण रीति से ये देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा काम करने के बाद या परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा सेवकाई करने के बाद लोग अपने लिए तारीफ चाहते हैं, फिर अपने फोटो खिंचवाते कि हमारे द्वारा ऐसा अचंबा काम हुआ, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं, अपने मिनिस्ट्री या अपने खुद की बड़ाई करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये कोई भी बात यहाँ पे नहीं करता है। हो सकता है चेलों के अंदर ऐसी बात होगी कि वो लोग जो है लोगों के मुंह से तारीफ सुनना चाह रहे होंगे, इसलिए हो सकता है ये कारण होगा कि यीशु मसीह उनको विवश करते, तुम चले जाओ यहाँ से। और यीशु मसीह भी लोगों को विदा कर प्रार्थना करने लगता है। कितनी अच्छी बात है। चाहे हम मुश्किल परिस्थिति में हो या चाहे हमने बहुत बड़ा काम किया हो, सेवकाई में बड़ा काम हो सकता है या हमारे भौतिक जीवन में हमने बहुत अच्छा डील बनाया होगा या हम लोग प्रमोट हुए होंगे, कुछ भी हो,
हम लोग पार्टी और खुशियां मनाने से भी अच्छा प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद कि आप बड़े बड़े काम हमारे द्वारा कर रहे हैं। 24 और 25 आयत में हम ये पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह शाम तक वहाँ पर अकेले में प्रार्थना किया, और उसके बाद यही आयत को हम मरकुस के सुसमाचार उसका 6वें अध्याय और 47 और 48 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पे था। जब उसने देखा कि वो खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। यहाँ पर कुछ बातों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमने ये देखा कि शाम होते ही यीशु मसीह भूमि पर था, और भूमि पर से यीशु मसीह ने ये देखा कि झील के बीच में नाव है, और वो नाव में बैठे हुए सारे चेले घबरा गए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी हवा उनके खिलाफ चल रही है। तो चेलों के मन में इस प्रकार का सोच होगा कि अब हम डूबने जा रहे हैं, अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है, अब यीशु मसीह भी हमारे साथ नाव में नहीं है, हम किसको पुकारे। चेले एकदम अकेले पड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन साथ में हम ये भी पढ़ सकते हैं यीशु मसीह उस समय पर भूमि पर था, लेकिन यीशु मसीह ने देखा कि झील के बीच नाव में चेले डरे हुए थे। प्रियो, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी मुश्किल परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, पता नहीं प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। चेले भी बहुत अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी एक बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, काश यीशु मसीह हमारे साथ होता। यही बात हम में से बहुत से लोग सोचते होंगे, प्रभु क्यों हमारी प्रार्थना आप सुन नहीं रहे, क्यों हमारे जीवन में इतना प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, यीशु मसीह भूमि पर था लेकिन फिर भी उनकी नजरें चेलों के ऊपर था। एक तरह से ये असंभव बात है कि झील के बीच मतलब नाव गायब हो गया होगा साधारण इंसान की आंखों में से, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए यीशु मसीह ये देख सकता है कि मेरे चेले बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तो प्रियो, ये हमारे लिए हिम्मत होने पाए। चाहे चेलों ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यीशु का नजर चेलों के ऊपर था। तो प्रियो, हम इस बात से ये समझ सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम के बीच में हम अकेलापन को महसूस कर रहे होंगे, हमारे जीवन के संघर्ष के बीच में हम सोच रहे होंगे काश कोई इंसान मुझे समझ सकता, काश कोई मुझे हेल्प कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु मसीह का नजर आपके ऊपर है। तो प्रियो, यीशु मसीह उनसे कहता है धाड़स बांधो। तो यही शब्द मैं आपसे कहना चाहती हूँ, धाड़स बांधो, दुखी नहीं होना, टेंशन में नहीं रहना। यीशु मसीह का नजर आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के नजर में बहुत अनमोल है। वचन में लिखा है कि हमारे रूप को यीशु मसीह ने अपने हथेली पर खोद कर रखा है। तो यीशु मसीह या परमेश्वर हर समय हमारे रूप को अपने हाथों में देखता है। प्रियो, इस संसार में ऐसा कौन है जो किसी को 24 घंटा देखना चाहते हैं? हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे इंसान को फुल 24 आवर्स देख पाएंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ ऐसा समय होना चाहिए जो हमारा प्राइवेसी, हमारा प्राइवेट समय हो, हम भी थोड़ी देर अकेले रहें। लेकिन यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो कहता है मैं कभी भी ऊँघता नहीं हूँ, मैं कभी भी सोता नहीं हूँ, मैं थकित नहीं होता। हमारा परमेश्वर का बुद्धि अगम है, आप सबके ऊपर परमेश्वर का नजर है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। मत्ती के सुसमाचार उसके 25 और 26 की आयत में हम ये देख सकते हैं, यीशु मसीह ने जब देखा कि चेले डरे हुए थे तो यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास पहुंचता है। देखिए, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के लिए देर नहीं करता। एट द सेम टाइम हमें यह भी याद रखना है, परमेश्वर कभी भी कोई भी काम जल्दी भी नहीं करता। मतलब हमारे लिए हमें ऐसा लगता होगा कि प्रभु हमारा ये काम जल्दी से हो जाए, और हम चिंतित हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का एक समय है, एक सीजन है। तो परमेश्वर अपना कार्य अपने समय पर करेगा। जब यीशु मसीह को लगा कि अपना समय है तो यीशु मसीह उसी समय पर चेलों के पास पहुंचता है। तो प्रियो, याद रखिए, हर बात के लिए एक समय है। बोने का समय, काटने का समय, दुखी रहने का समय, खुशी मनाने का समय,
आपके जीवन में भी अलग अलग समय है। कभी भी ये नहीं सोचना कि हम लोग एक ही तरह हमेशा जीवन जिएंगे, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य जरूर अपने समय पर करता है। जब यीशु मसीह पानी पर चलकर चेलों के पास आता है, तब चेले बहुत डर जाते हैं और इस प्रकार पुकार कर कहते हैं ये तो भूत है, प्रेत है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, चेले पहले से डरे हुए थे और फिर जब उनको लगा कोई भूत है, वो और भी परेशान होने लगे। उनको लगा कि एक प्रॉब्लम के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है धाड़स बांधो, मैं हूं। मतलब यीशु मसीह कहता है मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम धाड़स बांधो, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं है, मैं वो परमेश्वर है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रियो, आज परिस्थिति को देखकर डरना नहीं, परिस्थिति को देखकर चिंतित और व्याकुल नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर कहता है धाड़स बांधो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना अच्छा परमेश्वर है हमारे साथ, जो हमसे हर दिन ये वायदा देता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर वो यीशु हमारे साथ है तो प्रियो, संसार का कोई भी ताकत हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। फिर मत्ती के सुसमाचार में उसके 28 और 29 आयत में हम इस प्रकार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सारे चेलों में से पतरस यीशु से कहता है, यीशु अगर आप हैं जो पानी पर चलकर आ रहे हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊं। और यीशु मसीह कहता है आ जाओ। तब पतरस नाव में से पैर उठाकर पानी पर रखता है और पानी में चलने लगता है। देखिए प्रियो, यहाँ पर समझने वाली एक बात यह है कि सारे चेले थे उस नाव में, लेकिन सिर्फ पतरस ने यह हिम्मत करके पूछा, यीशु आप चाहे या आप अनुमति दोगे तो मैं भी पानी पर चल पाऊंगा। क्यों दूसरे चेलों ने नहीं पूछा? साधारण रीति से मैं इस प्रकार सोच रही थी कि अगर हम नाव पर होते तो हमारा एक ही मकसद होता कि यीशु मसीह आप जल्द से जल्द नाव पर चढ़ जाइए ताकि ये आंधी तूफान शांत हो जाए और हमारा प्राण बच जाए। लेकिन पतरस हटके सोचता है। पतरस ये नहीं सोचता कि यीशु मसीह नाव पर आया, लेकिन पतरस चाहता है कि मैं भी कुछ अलौकिक बात करूं। पतरस ने पहचान लिया था कि यीशु मसीह कौन है और इसलिए वो असंभव बात को कर पाया, वो भी पानी पर चलने लगा। प्रियो, एक अच्छी सीख है हमारे लिए। अगर हम भीड़ के साथ रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन पतरस समान विश्वास और रिस्क या खतरा उठाने के लिए अगर हम तैयार हैं तो हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आज हम लोग इस प्रकार परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हम आपके लिए ये काम करना चाहते हैं, प्रभु हमसे तो असंभव है, लेकिन प्रभु अगर आप आज्ञा दो तो हम इस बात को कर सकते हैं। प्रभु हमारे द्वारा, प्रभु आपका प्रेम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हम। परमेश्वर हम नहीं जानते कैसे करना है, लेकिन प्रभु आप आज्ञा देंगे, आपका अनुग्रह हम पर होगा तो हम हजारों लाखों लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। प्रभु यीशु का प्रेम उन दर्दनाक स्थिति में पड़े हुए लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। क्या इस प्रकार एक रिस्की कदम उठाने के लिए आप तैयार हैं? इसका मतलब है हमारे कंफर्ट जोन से हमें हटना पड़ेगा, हमारी आराम की जीवन से हटकर कुछ अलग काम हमें प्रभु के लिए करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें बोल्ड रहना बहुत जरूरी है, हिम्मत वाले इंसान होना जरूरी है, बाकी के चेलों जैसे नहीं, लेकिन इस संदर्भ में हम पतरस जैसे बने। आगे हम पढ़ते समय उसके 30 और 31 आयत में हम ये देख सकते हैं कि पतरस जब यीशु के पास चलकर जा रहे थे उस समय उन्होंने हवा को देखा, और जैसे ही हवा को देखा उनके अंदर डर पैदा हो गया और वो डूबने लग गया। और जैसे ही वो डूबने लग गया तब वो यीशु को पुकारने लगा। यहाँ से एक बात हम देख सकते हैं और वो ये है, पतरस जब पानी पर पहला कदम ले रहे थे तब उनका नजर यीशु पर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवा को देखा, मतलब यीशु पर से अपना नजर को हटाकर हवा को देखने लगा, तब वो डूबने लगा। देखिए प्रियो, हमारे मसीही जीवन में भी हमारा नजर परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए। और जिस समय हमारा नजर मसीह से हटाकर हम सांसारिक बातों को हम ध्यान देंगे या हमारे संकट मुसीबत पर हम ध्यान देंगे, तब हमें समझना है कि हम अपने प्रॉब्लम्स में डूबने लग जाएंगे। लेकिन मसीह पर जिनका नजर है, प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर होगा और हर बात के ऊपर, जैसे पतरस पानी के ऊपर चला, वैसे ही हम लोग भी अपने परेशानियों के ऊपर जय पाकर चल सकते हैं।
क्या है शर्त? शर्त यह है कि हमारी नजर परमेश्वर पर हमेशा होना चाहिए। वो परमेश्वर जो हमें नाम लेकर बुलाया, वो परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रियो, आपके प्रॉब्लम्स को मत देखिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस परमेश्वर को देखिए जो विश्वास योग्य परमेश्वर है और आपको इस विश्वास के जीवन में जीने के लिए, इस दौड़ को पूरा करने के लिए आपको बुलाया है। फिर पतरस के जीवन में हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही वो डूबने लगा, वो यीशु मसीह की ओर देखकर पुकारने लगा, चिल्लाने लगा। तब यीशु मसीह पूछता है, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डरता है? देखिए, यहां पर यीशु मसीह पतरस को अल्पविश्वासी, मतलब विश्वास की बहुत कमी है उनके अंदर, और यीशु मसीह ये भी कहता है, तू क्यों संदेह करता है? देखिए, विश्वास और संदेह कभी साथ साथ नहीं जाता। आपके जीवन में अभी भी संदेह है कि क्या मैंने प्रभु यीशु का पीछा करके सही काम किया, या क्या प्रभु मुझे बचाएगा, क्या मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम हट जाएगी, क्या हम सफल हो जाएंगे, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, इस प्रकार का संदेह आपके अंदर है, तो हमें समझ में आना है कि हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। जिस समय हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तब हमारे जीवन में संदेह नहीं होगा, तब हमें पूरा भरोसा है परमेश्वर पर कि परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। इसी प्रकार की एक घटना को हम और भी पढ़ सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह जब नाव में सो रहे थे और आंधी तूफान उठा, तब यीशु मसीह चेलों को डांट कर पूछता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं विश्वास के साथ डर नहीं जाता है। दो बातें हमने यहाँ पर देखा, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमारे अंदर डर नहीं होगा, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमारे जीवन में संदेह नहीं होगा। हम सबके अंदर शैतान डर लाना चाहता है, संदेह लाना चाहता है, चिंताओं को लाना चाहता है, लेकिन हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि ये सारी बातें विश्वास के खिलाफ है। तो इन दिनों में हम विश्वास में मजबूत हो जाए, तब हमारे जीवन सारे संदेह दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा, और हम परमेश्वर के साथ साथ और परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक और बात जो इस घटना से हम देख सकते हैं वो ये है, पतरस यीशु पर अपना नजर रखकर पानी पर चलने लगा, लेकिन बीच में उन्होंने अपना नजर को हटा दिया और तब वो डूबने लगा। बहुत से वक्त मसीही जीवन में बहुत से लोग अपनी शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, प्रभु पर अपना विश्वास रखकर अच्छे से अपने मसीही दौड़ को शुरू करते हैं, लेकिन कहीं बीच रास्ते आकर वो लोग ठंडे पड़ जाते हैं, फिर उनका विश्वास का जीवन ढीला पड़ जाता है, पवित्रताई को खो बैठते हैं। लेकिन पतरस से हमें ये सीखना है, पतरस हवा को देखा, जरूर वो गलत काम किया, लेकिन फिर भी वो जब मुश्किल परिस्थिति में था, जब उन्हें ये बात समझ में आया कि मैं डूबने जा रहा हूं, तब उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। तो प्रियो, अगर आप विश्वास के दौर में पीछे हट गए हो या विश्वास के जीवन में आप ढीले पड़ गए हो, तो अभी भी आपके पास मौका है। प्रभु यीशु को पुकारिए आप। जैसे यीशु ने पतरस के हाथ को थामा, यीशु ने ये नहीं कहा पतरस तू क्यों हवा को देखा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए यही सबक सही है, लेकिन यीशु मसीह अपना प्रेम जता रहे हैं कि पतरस का हाथ को पकड़कर पतरस को जो है पानी पर खड़ा कर दिया। तो प्रियो, अगर आज हम प्रभु से दूर हो गए हैं तो ये वचन आपके लिए हिम्मत देने पाए कि अब भी अगर आप यीशु के नाम को पुकारोगे, यीशु आपके हाथ पकड़कर आपको इस विश्वास के जीवन में स्थिर करेगा। फिर से आप अपने दौड़ को दौड़ सकते हैं। और आगे की आयत में हम ये पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह और पतरस नाव पर चढ़ गए। जैसे ही नाव पर चढ़ गए, सारी आंधी तूफान जो भी हवा था वो शांत हो गया। तो प्रियो, यहाँ पर देख लीजिए, चेलों के जीवन में दो समय है। एक ऐसा समय जहाँ पर वो लोग आंधी तूफान का सामना कर रहे थे, और एक ऐसा समय जो सब कुछ शांत होकर वो लोग आराम से अभी आगे बढ़ रहे हैं। झील के उस पार वो लोग पहुंचने वाले हैं। तो प्रियो, हमारे जीवन में भी हमेशा याद रखिए, एक सीजन हमेशा नहीं चलेगा, एक ही दुख की बात हमेशा हमारे जीवन में नहीं होगा, लेकिन हमें याद रखना है दुख, सुख, विश्वास, परीक्षाएं, कभी जो है शैतान से हमारे जीवन में अलग अलग परीक्षाएं होंगी, लेकिन हमें ये याद रखना है यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे नाव को कभी भी डूबने नहीं देगा।
यीशु मसीह हमें संभाल कर रखेगा, चाहे हम आग से होकर जाए, चाहे हम पानी से होकर जाए। हमारे लिए ये आशा की बात है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। तो प्रियो, यही हिम्मत वाली शब्द मैं आपको देना चाहती हूँ कि कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपके साथ है, आपका मदद करने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए। इसलिए आप निराश नहीं होना, प्रभु से अपने नज़र को नहीं हटाना, तब आपका जीवन आशीषित होगा। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।